हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 लेके आए हैं और प्लस में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का न्यू बुक करके जो है एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप ढूंढ के, मतलब पहला ही क्वेश्चन है वहां पे, पहला ही वीडियो है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम जो है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा है उसको पहले पढ़ के, उसके बाद जो है ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ इधर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसे, उसमें जो हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ के आपको सही से समझा देते हैं। समझा देने के बाद जो है प्रश्नावली की ओर रवाना होंगे। तो देखिए पहले में दिया हुआ है कि गुणन की क्रम विनिमयता, ठीक है, दिया हुआ है ना। तो हमने लिखा है दो संख्याओं को गुना करते समय यदि उनके क्रम को बदल दिया जाए तो गुणनफल वही रहता है। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को गुना करने पे, जैसे ए और बी हमारा मान के चलिए एक संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों संख्या है, दो संख्या को जब गुना करेंगे तो कह रहा है उनके क्रम को बदल देने पर, क्रम यानी देखिए ए के बाद बी था, यहाँ क्या हो रहा है तो बी के बाद ए दिया हुआ है। गुना करने के बाद भी जो है हमें गुणनफल क्या होगा तो वही रहेगा, यानी समान ही रहेगा। जैसे हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पहले मान लेंगे a बराबर 1 और b बराबर जो है 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए a के जगह पे जो हमें 1 रखना है गुने b के जगह पे क्या लिखना है तो 5 बराबर b के जगह पे 5 गुने a के जगह पर 1। तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 बराबर 5 गुना 1 करेंगे तो 5। तो क्या ये जो है क्रम विनिमयता को दर्शा रहा है तो हाँ दर्शा रहा है, काहे कि दोनों जो है एक समान है ना, तब ये जो है दर्शाएगा। तो उसके बाद देखिए नीचे हम आते हैं, दिया हुआ है शून्य के गुणन। हमने लिखा है किसी पूर्णांक संख्या को शून्य से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह शून्य है। कह रहे कि कोई भी पूर्णांक संख्या में अगर हम शून्य से कोई भी पूर्ण संख्या, लिखा है हमने किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह शून्य है। मतलब कि कोई पूर्ण संख्या को जो हम शून्य से अगर गुना करेंगे तो उसका गुणनफल भी हमें क्या आएगा तो शून्य ही आएगा। तो हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं a बराबर जो है 10, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको बनाएंगे तो a के जगह पे 10 गुने यहाँ 0 दिया हुआ है, फिर बराबर 0 गुने कितना दिया हुआ है तो 10। तो परिमाण कह रहा है कि क्या आएगा तो शून्य आना चाहिए। तो एक बार देख लेते, इधर शून्य कर लिख देते, ठीक है। तो 10 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 बराबर 10, 0 को 10 बार तो 0 और बराबर 0। तो देखिए क्या यह जो है शून्य के गुणन को दर्शा रहा है तो हाँ दर्शा रहा है, ठीक है। तो इस पेज को पहले ऊपर करके उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा में है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। तो हमने लिखा है वह संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुना करने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। कोई भी संख्या से अगर गुना करे तो उसका मान जो है नहीं बदलेगा, ऐसा संख्या कौन सा है। तो एक को जो हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा तो परिमाण जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक के सिवाय जो दूसरा संख्या होगा। तो देखिए हम a बराबर यहाँ जो है 5 रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने कितना तो 1 बराबर 1 गुने 5। तो परिमाण भी क्या कह रहा है तो a ही आना चाहिए, a के बराबर क्या है तो 5। तो करके देख लेते हैं, 5 एकम 5 बराबर 1 पचे 5 बराबर 5। तो यहाँ दिया हुआ है। देखिए तो क्या यह जो है गुणात्मक तत्समक को दर्शाता है तो हाँ दर्शाता है। तो चलिए अब हम जो है तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए चौथा में है कि गुणन साहचर्य गुण। तो हमने लिखा है संख्याओं को गुना करने पर संख्याओं को अलग अलग तरीके से समूहकृत करने पर भी परिमाण समान रहता है। तो देखिए यहाँ क्या है तो a और b जो है समूह में है और c जो है अलग है। ये जो है इधर क्या हो गया तो a को हमने अलग कर दिया, b और c को समूह में कर दिया, तो कह रहे तब भी परिमाण जो है समान ही होगा। तो हम यहाँ जो है मान लेते हैं कि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए a का मान हमने जो है 3 लिखा है, एग्जाम्पल से बनाएंगे, ठीक है। 3 गुने b क्या है हमारा तो 4 ब्रैकेट बंद, फिर गुने 3 c का मान क्या है तो 6, इसके बराबर a का मान देखिए 3 गुने b जो है 4 दिया हुआ है, 4 गुने c जो है 6, ये ब्रैकेट के अंदर। तो याद रखिएगा कि पहले जो है ब्रैकेट का काम होता है, ये जो है बोर्ड मास के नियम पे आधारित है। तो देखिए 4 तिहाई की कितना तो 12 गुने 6 करना है। यहाँ देखिए यहाँ 3 गुने 6 चौके 24, ठीक है।
12 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 72 होगा, 12 छक्का 72। तो 24 को 3 बार पढ़ेंगे तो देख लेते हैं, 4 तिहाई की 12, 3 दूना 6, 1 7। तो देखिए यह परिमाण जो है एक ही समान आया, तो 72 72, या जो है गुणन सहचर्य गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नीचे जो हमें वितरण गुण दिए हुए हैं, इसको जो है हम क्या करते हैं, पहले पेज को ऊपर करके उसके बाद जो है इसमें कुछ 2 प्रकार के इसमें जो है फार्मूला सूत्र दिया हुआ है, इस आधार पे हमें बनाना होता है। तो देखिए 5वां में है वितरण गुण। तो हमने लिखा है एक गणितीय नियम है जो बताया है कि किसी संख्या को कोष्टक के अंदर भी की संख्या के योग या अंतर गुना करने पर वही परिमाण मिलता है जो उस संख्या को कोष्टक के अंदर की प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुना करने, जोड़ने या घटाने पर मिलता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है जोड़ के या घटा के जो है परिमाण जो है तब भी समान आएगा। ये जोड़ का अलग फार्मूला है, घटाव का अलग फार्मूला है। तो हम यहाँ जो है a बराबर b बराबर c बराबर जो है मान लेते हैं, जैसे हमने जो है 4 में लिखा था ना, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर कितना, तो 6। यही संख्या जो है हम नीचे भी पुट करेंगे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। देखिए a बराबर हमने 3 लिखा है, गुने b बराबर 4 जोड़ c बराबर 6, फिर बराबर, फिर देखिए a का मान क्या है, तो 3 गुने b का मान 4 जोड़ a का मान 3 गुने c का मान 6। यहाँ देखिए पहले कोष्टक का काम होगा तो लिखेंगे 3 गुने 6 4 कितना, तो 10 और बराबर। तो देखिए 4 तिहाई की 12 प्लस 6 तिहाई 18। ठीक है, तो 10 को 3 बार पढ़ेंगे तो 30 अब बराबर, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी जो हमें क्या आएगा, तो 30। तो देखिए यह भी जो है जोड़ पर भी जो ये परिमाण समान आ रहा है, ये वितरण को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए घटाव पे एक बार करके देख लेते हैं। तो घटाव में है, यहाँ भी जो है वही संख्या को लेंगे, a का मान हमने 3 लिखा था, गुने b क्या लिखा था, b जो है 4 घटाव c जो है 6, फिर बराबर a क्या है, ये 3 गुने b 4 माइनस a 3 गुने c जो है 6 दिया हुआ। तो 3 गुने इन दोनों को घटाएंगे तो -2 आएगा, बराबर 4 तिहाई की 12 माइनस 6 तिहाई 18। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में, बराबर प्लस माइनस करने के बाद। तो यहाँ देखिए 12 और 18, 18 जो है संख्या बड़ा है, तो 18 में से 12 को घटाएंगे तो क्या है, तो परिमाण जो हमें क्या शेष बचेगा, तो 6 बचेगा, तो उसका चिन्ह जो है घटाव का है। तो देखिए ये दोनों भी समान है, इसका जो है, तो हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इतना ही था। हम इसको बंद करके अब हम जो है क्या करते हैं, प्रश्नावली की ओर रवाना होते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो ए में दिया हुआ है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया हुआ है 3 गुना -1। 3 गुना जब -1 को करेंगे तो क्या होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इसका एक आंसर क्या होगा, तो -3। फिर देखिए बी की तरफ आते, बी में दिया हुआ है कि -1 गुने 225। तो देखिए 1 को जब 225 से पढ़ेंगे तो कितना, तो 225 ही होगा, आगे जो है प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस। फिर उसके बाद देखिए बी हो गया। तो अब सी की तरफ आते हैं। सी में दिया हुआ -21 गुने -30। ठीक है, तो क्या है, -21 गुने -3। तो 3 को क्या करते हैं, पहले पढ़ के जो बचेगा वहां पे हम 0 लगा देंगे। देखिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और 0 बच रहा है तो 0 डाल देंगे, माइनस माइनस क्या, तो प्लस। तो यानी सी का आंसर 360 आ जाएगा। फिर देखिए डी में हमें दिया हुआ है कि -316 गुने -1। तो देखिए 1 को जब 316 से गुना करेंगे तो 316 ही होगा, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए डी के बाद ई पे आते हैं। तो दिया हुआ है -15 गुने 0 प्लस, दिया हुआ है ई में दिया हुआ है -15 गुने 0 गुने -18। तो -15 को जब 0 से पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 0। 0 को जब -18 से पढ़ देंगे तो क्या होगा, तो तब भी जो है आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब जो है एफ की तरफ आते हैं। एफ में देखिए दिया हुआ है कि -12 गुने -12 गुने -11 गुने 10। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, -12 को जो है 10 बार पढ़ लेते हैं तो आएगा कितना, तो 120 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम 11 बार पढ़ेंगे जब इसको, ठीक है, इसको जब हम 11 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 1320 आएगा। ठीक है, ये हमारा एफ का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जी में हम जी को बनाएंगे। तो दिया हुआ है 9 गुने 3 गुने 16। तो देखिए क्या करेंगे, 9 तिहाई 27, 27 को जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस 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 नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, माइनस माइनस जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए एच को बनाते हैं। एच में दिया हुआ -18 गुने 5
-5 गुने -4, तो क्या करें 18 पच्चे 90, ठीक है। 90 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 0 अभी हटा देते, 9 चौका 36, 36 से 0 बच रहा था 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, तो 360 जो है माइनस में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आई में है -1 गुने -2 गुने -3 गुने 4, तो 1 गुने 2 को पढ़ेंगे 2, 2 तिहाई की 6, 6 चौके कितना, तो 6 चौके 24, तो 24 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए जे नंबर को देखते हैं, जे में दिया -3 गुने -6 गुने -2 गुने -1, तो 6 तिहाई की 18, 18 दूना 36, 36 एकम 36 ही होगा, ठीक है, तो 36 लिख देंगे। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या, तो प्लस, तो ये जो है एक का आंसर जो हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखिए 2 को देखते हैं, तो 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित को स्थापित कीजिए, यानी ये जो है सूत्र को दर्शाना है कि ये जो है कौन से सूत्र पे आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, तो ए नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको जो हम यहाँ पे 2 का ए लिख के बनाएंगे। तो यहां देखिए क्या है, तो 18 गुने 7 गुने, तो ए में दिया हुआ 18 गुने 7 प्लस -3 बराबर 18 गुना 7 प्लस 18 गुना 3। तो या देखिए, या ये जो हमने अभी जो है आपको तुरंत बताया था कि यह जो है वितरक गुण को दर्शाता है, तो हम आपको देखिए दिखा देते हैं। हमने जो इस प्रकार आपको दिखाया था कि देखिए पहला संख्या जो है दोनों ये ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों संख्या से गुना हो रहा है, तो जैसे देखिए यहाँ पे जो है 18 गुने यहाँ 7 फिर -3 रख देंगे ब्रैकेट में बराबर, तो देखिए ए और बी के साथ गुना हुआ है, तो वही देखिए ये जो है 18 है, 18 के साथ जब 7 को गुना किया गया है और फिर 18 को 3 के साथ, तो यहाँ देखिए ए के साथ फिर सी से गुना किया गया, तो ये नियम किस नियम को दर्शाएगा, तो इसका नाम लिख देंगे वितरक गुण, वितरण गुण, ठीक है। फिर अब देखिए बी की तरफ चलते, बी में दिया हुआ -21 गुने -4 प्लस -6 बराबर -21 गुने -4 प्लस -21 गुने -4, तो ये भी देखिए वही नियम को दर्शा रहा है। यहां भी लिख देंगे क्या, तो वितरक, वितरक गुण, वितरण गुण, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है, 3 के 1 में किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है, तो a के लिए जो है कह रहा है -1 से जो है हम a से गुना करेंगे, तो नाम क्या लिख लेगा, तो देखिए 1 को जब a बार पढ़ेंगे तो a, फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर देखिए ये a का क्वेश्चन था। फिर b में हमसे पूछा गया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, तो कह रहा है -1 के साथ जो है गुना करने, ये जो संख्या दिया हुआ है ना, जैसे a में ये जो है 1 है, ये 2 है, 2 का a में दिया हुआ है -22, ठीक है। -22 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 22 से कम 22 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए बी में है कि 37 दिया हुआ है, 37 को जब हम -1 से गुना करेंगे तो 37 से कम 37 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा -37 आंसर हो गया। उसके बाद देखिए सी में दिया हुआ है कि 0 को जब हम -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 0 ही आएगा ना कोई संख्या से गुना करने के बाद, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं जो हमसे पूछा गया है। तो देखिए 4 में दिया -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो इसको जो है कह रहा है कि इस संख्या को ले मतलब स्टार्ट करते करते जो ऐसा संख्या पे स्टॉप कर देना है कि इसका निष्कर्ष जो है 1 लिख ले। तो देखिए कोई सा भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे -1 दिया हुआ ब्रैकेट में गुने 5 दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो 5 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। यहीं पे हम जो है और बनाना चाहेंगे, लिखेंगे -1 गुने कितना, तो 4, तो बराबर क्या आएगा, तो -4। इसको अगर हम जोड़ या घटा के लाना चाहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, बड़ा संख्या को लिख देंगे -5 प्लस जो है 1 जोड़ेंगे तो कितना, तो 4 आएगा। 4 और 4 देखिए दोनों जो है क्या होगा, तो दोनों सेम हो रहा है, ठीक है। माइनस माइनस का तो गुना करेंगे तो क्या, तो वही परिमाण आएगा ना। उसके बाद जो है अब आगे हम बढ़ेंगे तो 1 4 का हो गया, तब हम 3 को लेके चलेंगे, जैसे -1 गुने 3 करेंगे कितना, तो 3 एकम 3, वो भी माइनस में। फिर यहाँ पे हम बराबर करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ा के लिखेंगे, तो -4 और गुने जो है 1 लिख देंगे, ठीक है।
तो क्या होगा, तो देखिए तो प्लस माइनस नहीं है, सॉरी प्लस आएगा, प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, वो भी घटाएंगे तो क्या -3 आएगा। तो उसके बाद देखिए 3 का हो गया, तो अब -1 2 को लेके चलते हैं, तो परिणाम क्या आएगा, तो 2 आएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, तो इससे एक बड़ा संख्या -3, अब -3 जोड़ 1 करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, तो -2 ही आएगा ना। देखिए वही संख्या आ रहा है। फिर देखिए -1 गुना 1 फिर बराबर -1 आएगा उसका परिमाण, ठीक। तो तब हम क्या करेंगे, इससे एक अंक संख्या बड़ा ले लेंगे, -2 जोड़ 1, ठीक है। फिर देखिए -1 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, -1 जोड़ 1 करेंगे तो तब भी 0 आएगा ना निष्कर्ष। अतः -1 गुना -1 बराबर कितना, तो 0 + 1 = 1, ठीक है। इसी तरह से जो हमें बनाना था, ये आज का प्रश्नावली जो है 1.2 हमने जो है एक ही वीडियो में सॉल्व कर लिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जो है न्यू बुक से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।